हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, अभी 12 सितंबर 2021 को जो HCS एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की जो है वो आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। तो आज की वीडियो में हम HCS पेपर 1 की ऑफिशियल आंसर की देखेंगे। तो इसके पहले 50 क्वेश्चंस जो है वो मैंने पहली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। आगे के क्वेश्चंस जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य हैं? तो ये राज्य हैं हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मुख्य नदी बेसिन नहीं है? तो इनमें से जो मुख्य नदी बेसिन नहीं है वो है तीस्ता। ऑप्शन सी। अगला है, झेलम नदी तथा भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन 1, झेलम कश्मीर घाटी में युवावस्था में बहती है, ये सही है। ये कश्मीर घाटी में मियांडर बनाती है, ये भी सही है। मियांडर नदी भू आकृतियाँ नदी की युवावस्था में बनने वाली एक संरचना है, ये जो कथन है वो सही नहीं है। मियांडर एक संरचना है जो नदी की परिपक्व अवस्था में बनती है, ये भी सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में कौन गंधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो गंधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है बामियान युद्ध। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। कढ़ाई दी गई है, वह राज्य दिए गए हैं। इनका सही मैच जो है वो हमें करना है। तो चिकनकारी जो है वो है लखनऊ में, कलमकारी आंध्र प्रदेश में, कांथा बंगाल में और कसूती कर्नाटक में। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसमें जो है वो नृत्य दिए गए हैं, वो राज्य दिए गए हैं। तो भरतनाट्यम जो नृत्य है वो है तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और मोहिनी अट्टम केरल का। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया गया है? ऑप्शंस है मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। तो इन सभी भाषाओं को जो है वो शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विरोधी कवि जाना जाता है? तो विरोधी कवि जाना जाता है काजी नजरुल इस्लाम को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं? तो अशोक के स्तंभ जो हैं वो पाए गए हैं सांची से, सारनाथ से और लोरिया नंदनगढ़ से। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो हमजानामा के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे सैयद अली और अब्दुल समद। ऑप्शन सी। अगला है, सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो सातवाहन काल की जो है वो राजभाषा थी प्राकृत भाषा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है? तो इनमें से जो प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है वो है जोब संस्कृति। ऑप्शन डी। अगला है, किसने फर्रुखसियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था? तो ये किया था जॉन सुरमन ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ऑप्शन ए, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह 1822, ये सही है। संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा 1899, ये जो है वो सही नहीं है। रंगपुर विद्रोह दर्जी नारायण 1783, ये भी सही है। कोल विद्रोह बुद्धू भगत 1831, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहरार आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, मौलाना अब मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से एक थे, ये सत्य है। इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की, ये भी सत्य है। इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी, ये भी सत्य है। इसने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थक राजनीति का समर्थन किया, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों का काल कर्मानुसार लगाएं। तो इनका सही क्रम जो है वो हमें देखना है।
तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद बाबा फरीद, उसके बाद जो है वो है निजामुद्दीन औलिया, तीसरे नंबर पे निजामुद्दीन औलिया, और फिर नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना घोषित की थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में निम्न में से किसका ध्यान रखा गया था? तो इस योजना में ध्यान रखा गया था ऑप्शन ए, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों की समग्र जमा एवं संचय का अनुपात केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। निम्न में से कौन सा इस अनुपात को दर्शाता है? तो इस अनुपात को दर्शाता है नकद कोष अनुपात, ऑप्शन बी। अगला है, कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा यदि इसे बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भू प्रशासन की रैयतवाड़ी प्रणाली में किसान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दो कथनों अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन ए, 1960 के अंत में संघीय सरकार ने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। ये जो कथन है वो सत्य है। कारण आर, भारत पाक युद्ध, अकाल तथा मुद्रास्फीति के कारण योजना के लिए वांछित वित्तीय संसाधन खत्म हो गए। ये भी सत्य है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली खरीफ की फसलें हैं। तो जो भारत में उगाई जाती हैं वो खरीफ फसलें हैं धान, मूंगफली और मक्का। इसके अलावा गेहूं, चना, सरसों जो है वो रबी की फसलें हैं। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यह कंपाउंड पारंपरिक तौर पर इमारतों की सफेदी के काम आता है। इसके बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन 1 है, यह बिना भुजे हुए चूने को पानी के साथ क्रिया कराकर मिलता है। ये सही कथन है। जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करता है तो यह मिलता है। ये भी सत्य है। यह पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में एक कच्चा माल के रूप में प्रयोग में आता है। तो यह कथन जो है वो सत्य नहीं है। इसे कास्टिक चूना कहते हैं तथा इसका रासायनिक सूत्र CaOH2 है। तो ये भी सत्य है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन दोने के सोडे के बारे में सही है? ऑप्शन 1, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है तथा इसकी जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक है। ये सही है। यह बेकिंग में केक को फुलाने में काम आता है। ये भी गलत है। यह पानी की स्थायी कठोरता को हटाने में काम आता है। ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH मान 7 से कम वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन है अमास्य रस, कॉफी, सेब का रस, कार की बैटरी का तरल। तो ये सभी जो हैं वो pH मान 7 से कम वाले हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक है। तो इनमें जो सबसे उपयुक्त है वो है सिल्वर, चांदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जाती है। इसके बारे में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। तो ऑप्शन 1 है, समुद्र की गहराई नापने के लिए यह अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। ये सही कथन है। समुद्र के पानी में अल्ट्रासोनिक तरंगों का स्पीड हवा में ध्वनि के स्पीड के समान होता है।
ये कथन जो है वो सही नहीं है। अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा समुद्र तल से परावर्तन के उपरांत इसके सहसूचक तक पहुंचने में लिए गए समय का उपयोग समुद्र की गहराई के मापन में किया जाता है। तो ये भी सत्य है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला है, कॉलम ए में दिए गए कॉलम रोगों को कॉलम बी में दिए गए लक्षणों के साथ मिलान कीजिए, वह सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन 1 टाइफाइड ज्वर, तो इसके जो लक्षण हैं वो हैं तेज बुखार, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते। नेक्स्ट है कोलेरा या हैजा, इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो हैं चावल, जलवत, मल, जी मचलाना और उल्टी। नेक्स्ट है ट्यूबरक्यूलोसिस, इसके जो लक्षण हैं वो हैं खांसी का लगातार बने रहना, हल्का बुखार तथा वजन घटाना। छोटी मात्रा बुखार, भूख न लगना, लाल दाने या चकत्ते। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए संभाव्य जोखिम है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसे सही वर्णित करता है? तो इसे सही वर्णित करता है ऑप्शन डी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट दर्द तथा एपच के एक मरीज को चिकित्सक प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देता है। प्रोबायोटिक्स जो है वो मदद करते हैं, ये मदद करते हैं पाचन क्रिया को स्वास्थ्यवर्धक करने के लिए, अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने में। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चिकित्सक कोविड-19 मरीजों को रियल टाइम पीसीआर टेस्ट करने की सिफारिश करते हैं। यह नैदानिक परीक्षण पता लगाता है, यह पता लगाता है वायरस के आरएनए का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नुब्रा घाटी बागानों बैक्टीरियन ऊंटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, जो कि हैं, तो वे दो पर्वत हैं काराकोरम तथा लद्दाख। ऑप्शन डी। अगला है डेस्पांग मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियों से बने हैं, ये कथन सही नहीं है। ये मैदान उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये सही है। ये सघन शंकुधारी वनों से ढके हैं, ये भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कॉलम 1 में दी गई स्लैश एंड बर्न कृषि का कॉलम 2 में दिए गए राज्य व क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन 1 है झूमिंग, जो कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, खिल हिमालयन पट्टी, ब्रिंगा जो है वो है ओडिशा, और वालरे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो इस तरह से जो इसकी राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों का प्रथम बैच शामिल किया गया है? तो प्रथम बैच जो है वो शामिल किया गया है स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन 1 है एससीओ, जो कि व्यापार, राजनीति तथा संस्कृति से। क्वाड जो है वो संबंधित है रणनीतिक मंच से, एशियन आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा, सैन्य शिक्षा तथा सामाजिक संस्कृति जुड़ाव, और मैट जो है वो है न्यूक्लियर हथियार से। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस द्वारा फैली वर्तमान महामारी के नाम की एक आधिकारिक घोषणा की। इसे कोविड-19 विषाणु नाम दिया गया। इसका उद्देश्य लोगों को बताना था, ना कि आधिकारिक नाम को बदलना। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक नाम है? तो इसका जो आधिकारिक नाम है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई योजना पर मार्च 2021 में नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 ओसीआई कृषि भूमि खरीद सकता है, ये कथन जो है वो सही नहीं है। ओसीआई चिकित्सक, अधिवक्ता, वस्तुविद तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा अपना सकता है, ये सही कथन है। ओसीआई को उन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए जिन्हें केंद्रीय सरकार या सक्षम अधिकारी द्वारा संरक्षित या निबंधित
या प्रतिष्ठित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये भी सही है। OCI किसी भी अनुसंधान, किसी भी मिशनरी या पत्रकारिता गतिविधि को प्रारंभ कर सकता है। ये जो है वो सही नहीं है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियमों 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है गाइडलाइन केवल ओवर द टॉप प्लेटफॉर्मों के लिए है। ये जो कथन है वो सही नहीं है। ऑप्शन 2 इसमें बिचौलियों के लिए नैतिकता के कोड तथा प्रोसीजर व सेफ गार्ड दिए हैं जैसा कि गाइडलाइन में परिभाषित है। तो ये सही है। भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक ओवरसाइट मैकेनिज्म तैयार करेगा। ये भी सत्य है। बिचौलियों को नियमों के तहत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना है। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारत की इच्छा है कि चाबहार बंदरगाह को 13 देशों के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि भारत से रूस तक विस्तृत है उसमें शामिल किया जाए। तो निम्नलिखित देशों में से कौन से जो हैं वो INSTC के सदस्य हैं? इसके ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, चीन, मंगोलिया। तो इसमें से ईरान और चीन जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा के में जो है वो सदस्य हैं। नेक्स्ट है तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिर्फ 2 और 3। अगला है किस देश में द न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनाली एवं लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधीन बनी अटल टनल हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है? तो ये बनी है पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाला फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है। सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से जो सही है वो है ऑप्शन ए। यह पुल त्रिपुरा में सबरूम तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच है। अगला क्वेश्चन है बजरंग पूनिया ने निम्नलिखित में से किसे जीतकर मार्च 2021 में 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग पुनः हासिल की है? तो ये की है रोम में माटेओ पल्लिकोने रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। इसमें मूल नवाचार दिए गए हैं वह नवाचार का उद्देश्य है। तो इनका सही मैच जो है वो हमें देखना है कि इनमें से कौन से जोड़े सही हैं। ऑप्शन 1 जो है मिशन कोविड सुरक्षा, कोविड वैक्सीन के विकास को गति प्रदान करना, ये जो है वो सही नहीं है। सॉरी, ये सही है। ऑप्शन 1 जो है मिशन कोविड सुरक्षा, कोविड वैक्सीन के विकास को गति प्रदान करना, ये जो है वो सही है। ऑप्शन 2 कवच फ्रंट लाइन वर्कर्स को सुरक्षा प्रदान करना, ये जो है वो सही नहीं है। वैक्सीन मैत्री भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी द्वारा भारत निर्मित कोविड-19 वैक्सीन अन्य देशों को आपूर्ति करती है, ये भी सत्य है। ऑप्शन 4 कोविड-19 श्री शक्ति चुनौती, कोविड-19 की एक समाधान चुनौती जो कि माई गोविट द्वारा महिला विश्व बैंकिंग के सहयोग से लाया गया है, ये भी जो है वो सत्य नहीं है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिर्फ 1 और 3 जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जांच के लिए नाक व गले का सैंपल नहीं चाहिए और यह जांच भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है? तो ये है रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। इसमें जो है वो 2020 नोबेल पुरस्कार विजेता दिए गए हैं व क्षेत्र दिए गए हैं कि किस क्षेत्र में किनको जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला है। तो रॉबर्ट बी विल्सन को जो है वो मिला है आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में, रोजर पेनरोज को भौतिकी के क्षेत्र में, जेनिफर डोडना को जो है वो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में
और लुइस ग्लुक को जो है वो मिला है साहित्य के क्षेत्र में। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गेबोर सेजेगो पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार यूएसए की द सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स द्वारा दिया जाता है। ये सही कथन है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, ये कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन 3, यह पुरस्कार ऑर्थोगोनल पोलिनोमियल्स तथा विशेष फंक्शन के क्षेत्र में अर्ली कैरियर रिसर्चर को दिया जाता है, ये भी सही है। वर्ष 2021 में यह पुरस्कार एक भारतीय को दिया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस मैदान बी लोकुर समिति को किससे संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था पराली जलाने से रोकने के लिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर कर परोक्ष कर सुधार के भाग के रूप में लागू किया गया था। निम्न में से कौन सी वस्तुओं और सेवाओं पर कर की विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन 1, वस्तुओं और सेवाओं पर कर वस्तुओं के उत्पादन अथवा वस्तुओं की बिक्री अथवा वस्तुओं की उपलब्धता पर लागू होता है, ये कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन 2, वस्तुओं और सेवाओं पर कर वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है, ये सत्य कथन है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर गंतव्य आधारित उपभोग कर के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सत्य है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्धारित दरों पर वसूला जाता है, ये भी सत्य है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।